मैं निशा, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीटेट इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके हम लोग अपने क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। 36 है 136। तो आ लिसनिंग स्टिमुलस कह रहे हैं कि जो आ लिसनिंग स्टिमुलस है वो क्या है। हमारा जो लिसनिंग स्टिमुलस है वो है हमारा प्रेजेंट एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज सच एज गिविंग डायरेक्शंस। तो ये हमें क्या देता है, प्रेजेंट एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो जब हम क्या करते हैं, लिसनिंग करते हैं, जब हम सुनते हैं तो ये हमें क्या करता है, जब हम कोई चीज़ को सुनेंगे तो ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शन, और हमें एक डायरेक्शंस भी देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 137 है, कह रहे हैं कि द इंट्रक्शनल रूटीन, जो हमारा इंट्रक्शन रूटीन है ड्यूरिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंक्लूड्स। जब हम बोलते हैं स्पीकिंग के दौरान तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसमें जो इंक्लूड होता है वो हमारा होता है इंक्लूड होता है। तो क्या क्या इंक्लूड होता है, नेगोटेटिंग मीनिंग, टेकिंग टर्न्स एंड अलाउिंग अदर्स टू टेक टर्न्स। तो नेगोटेटिंग मीनिंग, तो नेगोटेटिंग का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, तालमेल बैठाना होता है। क्या नेगोटेटिंग मीनिंग होता है, तालमेल बैठाना। टेकिंग टर्न्स एंड अलाउइंग अदर्स, और दूसरों को हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं टू टेक टर्न्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138 है, कह रहे हैं कि रिट्राइवल स्किल्स जो होती है, रिट्राइवल स्किल्स मतलब पुनः प्राप्ति की स्किल्स होती है इन राइटिंग। तो रिट्राइवल स्किल्स इन राइटिंग, जो लिखने में जो रिट्राइवल जो हमारी राइटिंग है, तो राइटिंग में जो रिट्राइवल स्किल्स होती है लिखने की, तो वो कैसी होती है, इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब डायग्रामिंग करते हैं एंड समराइजिंग करते हैं, तो ये हमारी क्या है, रिट्राइवल स्किल्स है राइटिंग की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है कि लैंग्वेज एक्विजिशन, जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, ये एक क्या है हमारा, जो हम क्या करते हैं, भाषा को अर्जित करते हैं। तो भाषा को अर्जित करते हैं तो वह हम अपने एनवायरनमेंट से कर लेते हैं। तो इज आ टेक्निक, तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो हमारा क्या है, इज आ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, एनवायरनमेंट से बच्चा सीख लेता है, इन विच चिल्ड्रेन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। इसमें जो होते हैं नेटिव लैंग्वेज को क्या करता है, मातृभाषा को वो कहाँ से सीख लेता है, एनवायरनमेंट से सीख लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है, नॉम चॉम्स्की। जो नॉम चॉम्स्की का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो नॉम चॉम्स्की जो है रेफर्स टू डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स। तो नॉम चॉम्स्की जो रेफरेंस दिया था, उन्होंने संदर्भित किया था कि डीप स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। तो जो डीप स्ट्रक्चर का मतलब है कि क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड। तो सभी भाषा में क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, बच्चों के माइंड में जो होता है एक एलईडी लगी होती है, जिसमें जो होते हैं वो कहते हैं ये एक जन्मजात होती है। तो बच्चे जो होते हैं एलईडी के माध्यम से जो होते हैं वो अपनी भाषाओं को बोलने लगते हैं, तो उनमें भाषा की क्षमता जो होती है वो कहते हैं जन्मजात होती है। तो यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइंग ऑल लैंग्वेजेस एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। उन्होंने कहते हैं ह्यूमन के ब्रेन के अंदर जो होती है वो एक कैपेसिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है, जो वो भाषा को सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है, कह रहे हैं कि द बॉटम अप मॉडल, जो हमारा क्या है, बॉटम अप मॉडल है वो हमारा क्या है, जो हमारा बॉटम अप मॉडल। तो बॉटम अप मॉडल जो है वो हमारा बताता है ऑफ करिकुलम। जो हमारा बॉटम अप मॉडल है करिकुलम का, यानी कि पाठ्यक्रम का, जो करिकुलम का मॉडल है, तो इज वन वेयर, तो वो कहाँ होता है, हमारा क्या है, द करिकुलम दैट अलाउ फ्रीडम फॉर स्टूडेंट मॉडिफाई मोबिलिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ कैरिकुलर एक्टिविटी एंड इनकरेज लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें हम सीखते हैं, लर्निंग करके सीखते हैं, तो लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट हमारा, चलिए, तो ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।